वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत जी हमारा किससे संबंध कराती है? कथा सुनने के बाद में ठाकुर जी हमारे अपने कोई संबंधी हो जाएंगे, या तो ठाकुर जी के प्रति लाला की भावना, या तो उनके प्रति भाई की भावना, या तो उनके प्रति गुरु की भावना। अपने मन से नहीं बनाना है संबंध। एक बात याद रखिएगा, आपने मन में सोच लिया मेरे कोई भाई नहीं है, चलो ठाकुर जी कोई भाई मान लेते हैं। आप नहीं मान सकते। ठाकुर जी से जाकर के स्वयं पूछिए कि हे नाथ, आप मेरे कौन हैं, मुझे बताइए। और हर दिन ठाकुर जी से यही पूछो, आप मेरे हैं कौन, आप मेरे क्या लगते हैं, मुझे बताइए। एक दिन चाहे एक हफ्ता निकलेगा, एक महीना निकलेगा, कभी ना कभी ठाकुर जी या तो स्वप्न में या किसी भाव से या किसी कथा में किसी वक्ता के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा, किसी वैष्णव के द्वारा संकेत रूप में शब्द का उत्तर दे देंगे। अब मान लीजिए आप रोज ठाकुर जी से पूछते हो, ठाकुर जी आप मेरे हो कौन, मुझे बताइए ना। मैं तो भाई मानता था, लेकिन आज महाराज जी कथा में हमने सुना कि हम नहीं मान सकते। आप बताइए कि आप हमारे हो कौन। आज पूछो, कल पूछो, 10 दिन बाद पूछो। एक दिन किसी वैष्णव से आप मिले और वो वैष्णव आपसे बोला, अरे भैया कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण इस जगत के गुरु हैं, कृष्ण से बढ़िया गुरु कौन हो सकता। बस वही संकेत है कि ठाकुर जी आपको उत्तर दे रहे हैं कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं गुरु हूं। गुरु का मतलब मैं जो आज्ञा करूंगा वो तुमको पालन करना है। या मान लीजिए किसी ने आपका, अरे आप तो यशोदा मैया हो भैया, आप तो यशोदा मैया और लाल जी तुम्हारे लाला हैं। बस वही संकेत जानिए, अच्छा तो ये लाला है। या फिर ऐसा नहीं होगा तो स्वप्न में ठाकुर जी कोई आदेश कर देंगे। कहीं ना कहीं से ठाकुर जी प्रकट करा ही देंगे कि मैं इस संबंध में हूं। और ठाकुर जी किसी भी संबंध में आ सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कोई आपसे आकर के कह दे कि भैया तुमको देख करके तो ऐसा लगता है तुम तो बरसाने के हो, और बरसाने के होने के नाते तुम तो श्री जी के हो, और श्री जी के हैवे के नाते लाल जी आपके कौन भय, जीजा जी। कौन भय, ठाकुर जीजा जी हो गए। अब रोज जाओ श्री जी के सामने बैठ करके वैसे ही मनोहार करो जैसी जीजा जी की होती है। आहा उठ जाइए जीजू सा बाल भोग पा लीजिए। अब आप कौन हो उनके, अब आप सारे सारी हो उनके उसी भाव से सेवा करो। हमारे श्री बक्सर वाले मामा जी ये उनकी भावना से सिद्ध होती है ये बात। श्री नारायण दास भक्तमाली जी, उनको पूरा विश्व मामा जी कहता था। क्यों? वो सिया जी को अपनी बहन मानते थे। तो सीता जी जिनकी बहन है, सीता जी हमारी माँ हैं, तो वो हमारे कौन हुए, मामा हुए। तो उससे सब मामा जी बोलते थे उनको। तो एक बार किसी ऋषि ने, एक बार किसी संत ने उनसे पूछा, आप सीता जी को बहन मानते हो, सीता जी आपको भैया मानती हैं, इसका क्या प्रमाण है? इतना सुंदर उत्तर दिया। बोले कि भैया इतने बड़े बड़े रसिक संत, इतने बड़े बड़े महात्मा, इतने बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी जन जब आकर के मामा बोलते हैं तो मैं ये समझ जाता हूं कि इन सब के चित्त में बैठी हुई सिया जी मुझे भैया मानती हैं, तभी मामा बुलवा रही है। कहने का अभिप्राय, संबंध की पुष्टि आपके चाहने से नहीं होगी। संबंध की पुष्टि तो कोई वैष्णव करेगा। कोई लाली है, लाली को देख, अरे लाली तू तो प्रिया जी की कोई सखी है, तो फिर सखी ही हो आप। कोई वैष्णव बोल गया है, अरे लाला तू तो ठाकुर जी को कोई सखा लगे, मन सुखा सो लगे, तो आप सखा ही हो ठाकुर जी के। ये ठाकुर जी के द्वारा दिए गए संकेत हैं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और फिर यहां पर एक शब्द कहा गया शिवदम। शिवदम का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। हो सकता है कि आप जो संबंध मानते हो ठाकुर जी से वो कल्याणकारी ना हो, लेकिन कोई वैष्णव आपको कोई संबंधी बना गया है तो वो कल्याणकारी होगा। शिवदम। अयोध्या में एक संत थे, हमने दर्शन नहीं किया उनका।
परम पूजनीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज, बड़े बड़े आचार्यों से उनके बारे में सुना। ठाकुर जी ने उनको बताया था क्या कि मैं तुम्हारो लाला हूं और तुम लाला भाव से मेरी सेवा करो। तो लाला भाव से सेवा करते थे ठाकुर जी की। एक दिन हमारे परम पूजनीय श्री अयोध्या धाम के परम पूजनीय श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, वे उनकी सेवा में रहे थे। तो महाराज जी एक बार बता रहे थे, बोले एक दिन गुरु जी बोले आज लाल जी का उत्सव करना है। बोले गुरु जी क्या करें? बोले ऊपर पेटी रखी है, बक्सा रखा है, उसमें हाथी घोड़ा आदि ये सब रखे, सब निकालो, ठाकुर जी के आसपास सजा दो। तो बोले कपड़ा के और रुई के हाथी घोड़ा ऊंट गैया खिलौने ये सब रखे थे, रुई और कपड़े के। बोले हमने बक्सा खोल करके सब विद्यार्थियों ने ठाकुर जी के आसपास सजा दिए। गुरु जी ने ठाकुर जी का उत्सव किया, भोग आदि लगा करके और बढ़िया 56 भोग बना करके पर्दा करके ठाकुर जी का भोग लगा के फिर बोले अब चलो भैया उत्सव हो गया, अब ये हाथी घोड़ा गैया आदि इन सबको वापस पेटी में धर दो। बोले हमने जब जैसी पेटी में धरी तो बोले पेटी बंद नहीं हो। तो गुरुजी बोले हम लोग बोले गुरुजी इसी पेटी में से अभी सब निकाले थे, अब दोबारा धर रहे हैं और ये बंद नहीं हो रहे, और रुई और कपड़े के खिलौने उनको तो कितनी भी पेटी में धर दो वो तो दबा दबा के हो ही जाते हैं बंद। बोले लेकिन हम बैठ रहे हैं तो भी बंद नहीं हो रहा था। तो हमारे गुरुजी बोले पंडित श्री गोपालाचार्य जी महाराज, वे बोले अरे 56 भोग खाया है ना, सबके पेट भर गए तो भारी हो गए सब इसलिए बंद नहीं हो रहा है। तो बोले क्या करे? बोले थोड़ी देर टहलाओ इनको। तो बोले एक हाथी लेकर के एक घोड़ा लेकर के सब बालक उनको टहला रहे हैं, थोड़ी देर टहला रहे। बोले अब रखो। बोले जैसे रखा पेटी बंद हो गई, ऊपर धर दी हमने। भावना देखो, ठाकुर जी पुष्टि कर रहे हैं कि मैं लाला हूं। और इतना ही नहीं, आज भी वो लाल जी विराजते हैं श्री अयोध्या जी में। महाराज जी के मन में आया, पूज्य आचार्य चरण के मन में आया कि ठाकुर जी अब बड़े है गए, इनको ब्याह करूंगा। तो महाराज जी की जो माता जी थी, उन माता जी के गोद में ठाकुर जी वही लड्डू गोपाल जी बैठ जाते और बैठ करके उनकी थोड़ी वयोवृद्ध माता जी उनका पयोधर पान करते थे ठाकुर जी। एक दिन मैया बोले अब तो तुम्हारे ब्याह की चर्चा चल रही है लाला, अब तो तुम्हारा ब्याह करेंगे, लेकिन तुम तो दूध ही पियो, आज भी मेरे पयोधर को दूध पियो। ब्याह करवे वालों कोई पयोधर को दूध थोड़ी पीवे। कहते हैं माता जी ने जैसे ही ये बात कही, उस दिन से ठाकुर जी ने गोद में आना बंद कर दिया, फिर नहीं आए। और फिर मैया के वक्ष में पयोधर भी नहीं आया। मतलब ठाकुर जी आज्ञा कर नहीं, मेरो ब्याह करवे कोई मन है, अगर दूध पीवे तो ब्याह नहीं होगा, तो मैं दूध ना पीऊंगा, मेरो ब्याह कराओ। तो वो ब्याह हुआ। ऐसे ऐसे ठाकुर जी संबंध मानते हैं, पर आपके चाहने से नहीं, उनके चाहने से। और वे क्या चाहते हैं वो किसी वैष्णव के द्वारा आपको पता लग जाएगा। और अगर 1 साल हो गया, 6 महीना हो गए, ठाकुर जी ने अभी तक कोई संकेत नहीं किया, तो इसका मतलब आपकी भावना अभी इतनी पवित्र नहीं है। इसलिए ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं भावना पवित्र करो, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। भावना पवित्र होगी तो सप्ताह के अंदर अंदर कोई वैष्णव बोल जाएगा आप तो ठाकुर जी के ये हो।